सोचिए जरा, क्या हो अगर एक प्राचीन ग्रंथ में भविष्य के सबसे बड़े रहस्यों का जिक्र हो। आज हम बात करने वाले हैं भविष्य मालिका की। एक ऐसा शास्त्र जो सिर्फ आने वाले बड़े बड़े युद्धों के बारे में ही नहीं बताता, बल्कि हमारे अपने अंदर के आध्यात्मिक जागरण का रास्ता भी दिखाता है। तो इस पूरी कहानी को हम कैसे समझेंगे? देखिए, सबसे पहले हम इस शास्त्र की जड़ों में जाएंगे। फिर जानेंगे कि ये कल्कि के दिव्य योद्धा आखिर हैं कौन, और उस अधूरे युद्ध की कहानी क्या है जिसकी भविष्यवाणी की गई है। और आखिर में हम ये देखेंगे कि इस पूरी बड़ी तस्वीर में एक व्यक्ति की भूमिका क्या है और कैसे सत्संग की शक्ति इसमें एक रास्ता दिखा सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस रहस्यमयी ग्रंथ से और जानते हैं कि कल्कि अवतार के आगमन को लेकर इसकी सबसे मुख्य भविष्यवाणी क्या कहती है। भविष्य मालिका को सिर्फ एक किताब की तरह मत देखिए। इसे एक तरह का नक्शा, एक रोड मैप समझिए, जो भविष्य में होने वाले बड़े बदलावों को समझने में मदद करता है। यह हमें बताता है कि जब एक युग खत्म होता है तो हमें किन घटनाओं के लिए तैयार रहना चाहिए। अब यहाँ से कहानी बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। शास्त्र के मुताबिक इस महान बदलाव के दौर में कुछ बहुत ही असाधारण आत्माएं धरती पर वापस लौटेंगी। सवाल ये है कि आखिर वो हैं कौन? और देखिए, ग्रंथ में जिन नामों का जिक्र है वे कोई साधारण नाम नहीं है। तुलसीदास, विभीषण, अश्वत्थामा से लेकर सप्त ऋषि और पांचों पांडव तक, ये वो महान आत्माएं हैं जिनके बारे में कहा गया है कि वे भगवान कल्कि की लीला का हिस्सा बनने के लिए फिर से इंसान के रूप में जन्म लेंगे। और सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है? दावा ये है कि ये कोई दूर के भविष्य की घटना नहीं है। भविष्यवाणी के अनुसार ये सभी महान आत्माएं पहले ही इस पृथ्वी पर जन्म ले चुकी हैं। मतलब वो हमारे बीच मौजूद हैं। अच्छा, तो इन दिव्य आत्माओं का आगमन हो क्यों रहा है? असल में ये एक बहुत बड़े सांसारिक संघर्ष से जुड़ा हुआ है। चलिए देखते हैं कि ये भविष्यवाणी भू राजनीति और एक अधूरे युद्ध की कहानी से कैसे जुड़ती है। देखिए, ये शास्त्र एक बहुत ही अनोखा कनेक्शन बनाता है अतीत के एक पौराणिक युद्ध और भविष्य के एक भू राजनीतिक संघर्ष के बीच। इसके अनुसार द्वापर युग का एक युद्ध जो अधूरा रह गया था, वो इस कलयुग में आकर पूरा होगा। और बात सिर्फ किसी अनजान युद्ध की नहीं हो रही है। ये भविष्यवाणी इतनी सटीक होने का दावा करती है कि इसमें विरोधी पक्ष के नेता का नाम तक बताया गया है, जो इस दावे को और भी ज्यादा गंभीर बना देता है। तो ठीक है, ये सब बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां हो गई, ब्रह्मांडीय युद्ध, दिव्य आत्माओं का जन्म। लेकिन एक सवाल मन में जरूर आता है, इन सब में एक आम इंसान कहाँ फिट होता है? उसकी क्या भूमिका है? और इस बड़े सवाल का जवाब कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही छिपा हुआ है। ग्रंथ के अनुसार इसका हल विवेक की शक्ति में है, एक ऐसी अंदर की आवाज जिसे जगाने की जरूरत है। तो ये विवेक है क्या? सीधी सरल भाषा में कहें तो ये अंतरात्मा की आवाज है। हमारी इंद्रियां तो हमें भटका सकती हैं, गलत रास्ते पर ले जा सकती हैं, लेकिन अंदर से एक आवाज हमेशा हमें सही गलत का एहसास कराती है। यही विवेक है, और ग्रंथ के हिसाब से इसी को जगाना सबसे जरूरी है। तो अगला सवाल जाहिर है कि इस अंदर की आवाज को, इस विवेक को जगाया कैसे जाए? ग्रंथ इसके लिए क्या रास्ता दिखाता है? और इसका रास्ता बताया गया है सत्संग। सत्संग का मतलब है सत्य की संगति, यानी ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना जो सच्चाई और ज्ञान की खोज में हैं। स्रोत के अनुसार यही विवेक को जगाने का सबसे शक्तिशाली जरिया है। और ये जो श्लोक है ना, बिनु सत्संग विवेक न होई, ये असल में इस पूरी बात का निचोड़ है, उसका सार है। ये साफ कहता है कि सत्संग के बिना विवेक जाग ही नहीं सकता, और राम की कृपा के बिना सत्संग मिल ही नहीं सकता। कितना गहरा कनेक्शन है। तो मतलब पूरा प्रोसेस 2 कदमों का है, इसे समझना बहुत जरूरी है। पहला ये कि सत्संग का मौका सिर्फ और सिर्फ ईश्वरीय कृपा से मिलता है, और दूसरा, जब वो मौका मिलता है और कोई सत्संग में शामिल होता है तो उसका विवेक जागना शुरू हो जाता है। पर सत्संग में आखिर ऐसी क्या शक्ति है? ग्रंथ के हिसाब से जहाँ भी सत्य की चर्चा होती है, जहाँ सत्संग होता है, वहाँ गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ और सभी देवी देवता सूक्ष्म रूप में मौजूद रहते हैं। वो उस जगह को अपनी ऊर्जा से भर देते हैं।